कमल की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। कमल का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत ही अलग था। बढ़िया चिकन, मटन, खुशबूदार मसाले और चावल बिरयानी के स्वाद में चार चांद लगा देते थे। पर अचानक एक दिन कमल को हल्का बुखार आया। वो घर पर ही आराम करने के लिए रुका। उस दिन उसने ठेला भी नहीं लगाया। सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर कमल की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई और बुखार ज़्यादा ही बढ़ता गया, जिसके कारण कमल के शरीर में बहुत ही कमज़ोरी हो गई। इसी वजह से कमल बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का बहुत ही नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई। डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना। अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुचि, मेरा पहले ही बहुत काम खराब हो गया है। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है ना, घर का किराया सर पर आ रहा है। बिजली पानी सबका भी तो किराया देना है। काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। बस थोड़ी कमज़ोरी है। मैं सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी। दोनों साथ मिलकर तैयार कर लेंगे। और कमल भाई, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं, क्यों ना मैं खुद ही चलाऊं। अरे अंकित भाई, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्द ही आपका किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना। कल तक मेरा किराया मुझे दे दो कैसे भी। मेरे साले की शादी है। मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है। कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर लो। मैं कल फिर आऊँगा आपके पास। अंकित धमकी देकर चला गया। कमल बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुँचता है, पर अब उसकी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी के ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला कमल से कम दाम पर बिरयानी खिला रहा था। इस कारण कमल की बिक्री बहुत कम हो गई। कमल परेशान हो गया, क्योंकि अगले दिन अंकित फिर किराया लेने आ गया। देख कमल, तू मेरा किराया नहीं चुका सका। अब ये ठेला, ये बर्तन, ये सामान मैं कबाड़ में बेचकर किराया पूरा करूँगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सामान उठाओ और ले चलो। अंकित भाई, ऐसा मत करो। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा। रात होने को है अंकित भाई। सुनो, भगवान के लिए मुझ पे दया करो अंकित भाई। अंकित ने कमल की एक नहीं सुनी। वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। कमल की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो अपने बेटे और पत्नी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना भी तो नहीं है हमारे पास। थोड़ी ही देर में दिल्ली की बस आने वाली है। अब हम दिल्ली में ही रहेंगे। मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार बड़े भाई के पास चलते हैं। हो सकता है वो कोई हमें काम दिलवा दें। कमल अपने बच्चों और पत्नी को लेकर मुरादाबाद के बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचा। रमेश की पत्नी साक्षी ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाज़त नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का खर्चा और ऊपर से बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बुरा मत मानना कमल भाई, आपको कहीं और रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अरे साक्षी, आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए कमल भाई, ये सीधे हैं। ये तो आपको छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियाँ मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। और रुचि तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं जाती? भाभी, आप तो जानती हो मेरे मायके में सिर्फ भाभी ही बची हैं अब। वो भी बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके मायके में ही अपने बच्चों को पालती हैं। माँ, बाबूजी और भाई सभी तो इस दुनिया से चले गए। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और हमें माफ करना।
कमल क्या ही करता। वो अपने परिवार को लेकर अपने बड़े भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासों की तरह इधर से उधर घूमता रहा। ना कोई रुकने की जगह, ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम। कमल के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। कमल कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर ही बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड पर बने उस बड़े से होटल की तरफ चला गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा, हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है। छोड़ो उस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जगदीश भैया, जल्दी जल्दी से डेकोरेशन का काम करो। मुकेश जी और उनकी पत्नी आते ही होंगे। कुछ भी कहो, मुकेश जी अपनी पत्नी का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तभी उस होटल का मैनेजर फ़ोन पर बात करता हुआ, सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है। वो एक हफ्ते की छुट्टी पर है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है, और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ज़रूर कुछ करता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला? बहुत मुश्किल है। आधे ही घंटे में सर और मैडम होटल पहुँचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं आपकी? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूं। सच तो यह है कि मेरा मुरादाबाद में बिरयानी का ठेला था। कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मुझसे बिरयानी बनवा के देख सकते हैं। मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम कमल है। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था। मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी। मुझे लगा कि आप कुछ परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो? ठीक है, अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। आओ, मैं तुम्हें इस होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी पत्नी को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। कमल रुचि को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर कमल बिरयानी बनाना शुरू करता है। आसपास खड़े बहुत से बावर्ची उसे मुरादाबादी बिरयानी बनाता हुआ देख रहे थे। कमल के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही लजीज, बढ़िया, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर जब उस बिरयानी को टेस्ट करने आता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच कमल के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है कमल, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। सर और मैडम को तुम्हारी मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। कमल बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाज़ें आ रही थीं। कमल बाहर ही इंतज़ार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसी लगी। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई है। अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनाकर भूल गए हों? एक बार आप खुद जाकर बात करके देखो। बच्चों को भी बहुत भूख लगी है अब। अरे अभी तो पार्टी चल रही है, हो सकता है वो पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। रुको, मैं बच्चों के लिए सामने से कुछ लेकर आता हूँ। कमल जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने का लेने जाता है, तभी वो सामने से मैनेजर को आता हुआ देखता है। माफ़ करिएगा, वो अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। अरे तिवारी, कमल जी की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करिए आप। कमल मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी तो बेहद लाजवाब थी। हमारी पत्नी को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब से तुम्हारी हुई। जिस तरह से हमें तुम्हारी बिरयानी पसंद आई,
हमें उम्मीद है कि हमारे कस्टमर भी तुम्हारे हाथों की बिरयानी बहुत ही पसंद करेंगे। मैनेजर, कमल को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल उस होटल के मालिक को शुक्रिया कहता है। कमल बहुत खुश था क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। ऊपर वाले की कृपा से कमल की जिंदगी से दुखों का साया हट गया। उसकी मेहनत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहर में बड़े होटल में उसे बावर्ची की नौकरी मिली और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं।